को इस्लामी मुल्क कहना इस्लाम की तौहीन। ये सरमायादारों की चरागाह है, जबकि गरीब और मेहनत कशों की कत्लगाह है। वंस अगेन देखने और ना देखने वालों को वकास जवेद का सलाम। मेरा मकसद पाकिस्तान लफ्ज की तजलील करना नहीं है। मेरे ज़मीर ने मुझे आवाज़ दी और मैं ये कहने पे मजबूर हो गया हूँ कि ये मुल्क जो है इस्लाम के नाम पे बनने वाला मुल्क, ये आज क्यों चुप बैठा है। आज जो फलस्तीन में मुसलमानों के साथ हो रहा है, वहाँ के बच्चों के साथ जो हो रहा है, फलस्तीन की हमारी माएँ बहनें उनके साथ जो हो रहा है, उस पे हमारा ये जो मुल्क इस्लाम के नाम पे बना है, इसने चुप क्यों साध रही है। आज वहाँ के हालात ऐसे हैं फलस्तीन में कि वहाँ के जो घर हैं, मोस्टली उधर जो 30 से 40 साल या 25 से 40 साल तक के नौजवान हैं, उन्होंने अपनी जो खुराक है वो उसका आधा हिस्सा कम कर लिया है। वो जहाँ पे 4 हिस्से खाते थे, उन्होंने 2 हिस्से खाने शुरू कर दिए हैं। वो ये करने पे क्यों मजबूर हुए हैं? वो ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहाँ के जो बच्चे हैं वो प्यास की वजह से बिलक रहे हैं। उन्हें मुकम्मल तौर पे उनकी जो फीड है वो नहीं मिल रही। उन बच्चों की वजह से वहाँ के जो नौजवान हैं, उन्होंने खाना पीना अपनी जो उनकी मिकदार है वो उन्होंने उसे कम किया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे पाकिस्तान के अवान हैं, ये जो बड़े बड़े अवान हैं, ये जो सेनेट है, कौमी असम्बली है, या जो हमारे अदारे हैं, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो इमारत है, वहाँ पे जो हमारे जजेस हैं उन्होंने क्यों चुप साध ली है। हमारे जो प्रेसिडेंट हाउस हैं, वहाँ पे इनके बारे में क्यों नहीं आवाज उठाई जा रही। इसलिए मैं ये कहने पे आज मजबूर हुआ हूँ कि ये जो मुल्क है ये इस्लाम के नाम पे बना था, इसलिए इसे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहना इस्लाम की तजलील है। मैं इसे इसलिए कह रहा हूँ कि इसे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नहीं कहना चाहिए, क्योंकि और दूसरा जो मेरा शेर था उसका ये पस मंजर है कि यहाँ पे जो सरमायादार लोग हैं, यहाँ पे जो पैसे वाले लोग हैं, उनकी ये चरागाह बन गई है। यहाँ पे गरीब तबका जो है, जो मेहनत कश लोग हैं, उन्हें उनकी मजदूरी मुकम्मल तौर पे नहीं दी जाती। आज जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान में, वो ये हालात हैं कि यहाँ हुकूमतें बनने को, कुछ जो सूबाई असम्बली की हुकूमतें हैं वो बन गई हैं, और 3 से 4 जो हमारे सूबे हैं उनकी हुकूमत जो है वो बन गई है। पंजाब की हुकूमत मुकम्मल हो गई है, KP के और सिंध की जो हुकूमत है वहाँ भी मुकम्मल हो गई है, और हमारी जो बलोचिस्तान की हुकूमत है वो सिर्फ रह चुकी है। और आज हमारा जो कौमी असम्बली का जो आज पहला सेशन था वो भी हुकूमत बनने जा रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो लुल्ली और लंगड़ी हुकूमत पाकिस्तान में बनने जा रही है, क्या ये हमारे जो किसान हैं उन्हें रिलीफ दे पाएगी? किसान जो है वो पाकिस्तान में जो है, पाकिस्तान की इकोनॉमिक में, पाकिस्तान की को मुआशरत में स्ट्रॉन्ग करने में ये जो है ये बैकबोन होती है। पाकिस्तान का जो GDP है उसका जो 70% है वो ये जो किसान हैं पाकिस्तान के, पंजाब के किसान हैं, ये GDP का 70% किसान इन्हें प्रोवाइड करते हैं। ये किसानों की वजह से हमारा GDP जो है इस स्टेज पे है। वैसे तो हमारा GDP जो है वो मुकम्मल तौर पे डाउन हो गया है, लेकिन जितना भी है वो GDP किसानों की वजह से है। और पाकिस्तान का जो टोटल GDP है उसका 3रा हिस्सा जो है वो हर साल IMF को दे दिया जाता है। ये जो हमारे पाकिस्तान और पंजाब के किसान हैं, ये जो चावल उगाते हैं, गन्ना उगाते हैं, गंदम उगाते हैं, और इसके बाद जो सरसों और आलू की फसल उगाते हैं, उसकी अगर टोटल कमाई देखी जाए तो वो जो टोटल जो हमारी अर्निंग है पाकिस्तान की, हमारे किसानों की, वो हर साल उसका जो 3 हिस्से जो हैं वो IMF के हवाले कर दिए जाते हैं। अब देखना यह है कि हमारी ये जो सिलेक्टेड हुकूमत बनने जा रही है, ये किस हद तक हमारे किसान को प्रमोट करेगी। अगर आपको मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाऊं तो 2 साल पहले अगर चले तो पाकिस्तान में जो पाकिस्तान का किसान था वो ग्रूम करना शुरू हो गया था। किसान जो है वो जिनके पास जो छोटे लेवल का किसान भी था वो भी थोड़ा सा ऊपर जाना शुरू हो गया था। और ये वही किसान है जो अपनी मकई की फसल जो है वो 3 से 4 हजार पर मन के हिसाब से सेल करता था, और आज ये वही किसान है वो 3 से 4 हजार पर मन जो उनकी मकई है वो इस दफा 1500-2 हजार तक जो है वो ज्यादा से ज्यादा रेट जो है यहाँ तक पहुंचाया। ये जो हमारी गंदम है, गंदम का हमारा रेट बहुत अप हुआ करता था, लेकिन अब ये भी गंदम का रेट भी काफी हद तक कम हो गया है। आलू के बाद अब हमारे जो किसान हैं वो
فصلوں میں ان کے جو کنولا ہے وہ کنولا بھی پک کے تیار ہو گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ خان کی حکومت میں یا پچھلے ادوار میں 3-4 سال پہلے یہ جو ہمارے کسان تھے یہ کنولے سے پر من کے حساب سے 8-9 ہزار روپیہ انہیں آتا تھا، اور اب وہی کنولا ہے جس کا ریٹ 4,000 تک آ گیا ہے۔ اور دوسری صورت میں اگر میں آپ کو لے چلوں تو پچھلے ادوار میں جو ہے جو ہماری گندم ہے اس کا ریٹ بھی بہت اچھا تھا، اور اب وہ بھی کم ہو گیا۔ جو ہمیں یہ جو ہمارے کسان ہیں یہ جو کھادیں لیتے ہیں، یہ سپرے وغیرہ کا جو استعمال کرتے ہیں یا زرعی ادویات جو ہوتی ہیں ان کی، اگر یوریا کا ریٹ دیکھا جائے تو وہ اس کے کچھ اس طرح فگرز ہیں کہ پچھلے ادوار میں جو یوریا تھا وہ 2,000 سے 3,000 تک تھا، اور وہی یوریا جو ہے اسے اپ کر دیا گیا ہے، اب وہ 5,000 سے 6,000 تک چلا گیا ہے۔ اور دوسری صورت میں جو ڈی اے پی یہ کسان استعمال کرتے ہیں، چونکہ میرا جو تعلق ہے، میں بھی ایک پسماندہ علاقے سے میرا تعلق ہے، میرا بھی تعلق ایک گاؤں سے ہے، میں اسی لیے جو ہے یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا ہوں، چونکہ مجھے بھی تھوڑی سی اویئر ہے۔ تو جو ہمارا ڈی اے پی تھا، ڈی اے پی کا جو ریٹ تھا اس دور میں جب فصلوں کا اچھا ریٹ کسانوں کو دیا جاتا تھا، اس وقت ڈی اے پی کا ریٹ ہوتا تھا 6,000-7,000، اور اب وہی ڈی اے پی جو ہے وہ چھوٹے لیول کے جو ذمہ دار ہیں ان کی پہنچ سے بہت دور چلی گئی ہے۔ اس ڈی اے پی کا ریٹ جو ہے 7-8 ہزار والی ڈی اے پی اب اس دفعہ 14,000 تک پہنچ گئی ہے۔ تو وہ جو چھوٹے لیول کے جو ہمارے ذمہ دار تھے، جو 4-5 یا 10 ایکڑ تک جن کا ذمہ دارا تھا، انہوں نے موسٹلی اس دفعہ جو ان کا گندم تھا انہوں نے اپنے گندم میں ڈی اے پی کا استعمال نہیں کیا۔ اب جب وہ ڈی اے پی کا استعمال نہیں انہوں نے کیا تو ظاہر ہے ان کی اوسط بھی اس حساب سے نہیں آئے گی، ڈی اے پی کے حساب سے انہوں نے یوریا کا استعمال کیا، یا جو سستے داموں میں انہیں کھادیں ملی انہوں نے اس کا استعمال کیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو لنگڑی لولی حکومت، یہ جو نواز حکومت اب پھر بننے جا رہی ہے پاکستان میں، انہوں نے اپنے ہر دور میں کسان کا قتل عام کیا، اپنے ہر دور میں انہوں نے کسان کو نیچے یہ لے کے گئے۔ وہ ایک دور تھا جس دور میں 4 سال پہلے اگر جائیں تو 3 سے 4 ایکڑ والا ذمہ دار جو تھا وہ اس کنڈیشن پہ پہنچ چکا تھا کہ وہ اپنے جو ہے زرعی اوزار اس میں جو ٹریکٹر آ جاتے ہیں یا ان کے جو انسٹرومنٹس ہوتے ہیں وہ اس کنڈیشن میں تھا کہ وہ بھی وہ لینے کو تیار ہو گئے تھے۔ اب یہ جو ہمارا ذمہ دار ہے، ہمارا جو کسان ہے جسے بیک بون سمجھا جاتا ہے پاکستانی اکنامک میں، وہ اس سٹیج پہ پہنچ چکا ہے کہ وہ اپنی زمین کی جو تیاری ہے انہیں کروانی مشکل ہو گئی ہے۔ انہیں اس لیے مشکل ہو گئی ہے کہ جو ہمارے جو ڈیزل ہے، ڈیزل کا ریٹ بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ ڈیزل کا ریٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے ہمارا جو ذمہ دار ہے وہ ڈائریکٹ متاثر ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا ذمہ دار اپنی زمین کی بنوائی بھی اس طرح نہیں کروا سکتا۔ اب یہ جو نواز حکومت ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ویسے تو مکمل طور پہ اس حکومت کو 4 سے 5-6 ماہ پہلے یہ مکمل طور پہ اس کا سٹرکچر تیار ہو گیا تھا، اسے ڈیزائن کر لیا گیا تھا۔ تو یہ جو انتخابات ہوئے یہ بالکل ایک فارمیلٹی تھی۔ اس فارمیلٹی میں پاکستان کا جو لاس ہوا، اس میں پاکستان کو ایک تخمینے کے مطابق تقریباً 4,000 سے 4,800 کروڑ کا پاکستان کو لاس ہوا۔ انتخابات میں اتنا بڑا جو خرچہ آیا وہ بھی ہمارے جو کسان ہیں یا جو ہمارے نوکری کرنے والے جو چھوٹے لوئر طبقے کا ہے آدمی، اس پہ وزن آیا ہے۔ اتنا بڑا جو اتنی بڑی اماؤنٹ جو انتخابات پہ لگائی گئی وہ بھی ہمارے یہ جو چھوٹے ہیں کسان انہوں نے پے کرنی ہے۔ اب میں آپ کو اپنے اصل ٹاپک کی طرف لے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہماری یہ جو فصلیں ہیں اس کا ریٹ کم کرنے کی وجہ ان کی یہ ہے، میرے ذرائع کے مطابق مجھے جو پتا چلا ہے، ان کی کنولے کا جو تیل بنتا ہے یا باقی جو دیگر کھانے پینے کی اشیاء بنتی ہیں، یہ جو شریف فیملی ہے یا زرداری صاحب ہیں یا جو باقی ہمارا جو طبقہ ہے جو پارلیمنٹ میں آ کے بیٹھا ہے یا جو پاکستان کی حکومت سنبھالنے جا رہا ہے، انہوں نے اپنی بڑی بڑی انڈسٹریاں لگائی ہوئی ہیں۔ ان کی بڑی بڑی یہ جو انڈسٹریاں ہیں اس میں یہ ہماری جو فصلیں ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو ہماری فصلیں جنہیں ہم پرچیز کرتے ہیں، ہماری فصلیں یہی خریدتے ہیں، تو اسی لیے انہوں نے یہ گندم کا ریٹ وہ کم کریں گے۔ اب یہ وہی گندم ہے جو ہم سے 4,000 کے حساب سے ہمارے جو کسانوں سے لی جاتی ہے، کسانوں سے یہ گندم لے کے ہمارے یہ جو منسٹر ہیں، یہ جو ہمارے وزیر ہیں، یہ جو ہمارے پریزیڈنٹ پرائم منسٹر ہیں، ان کی اپنی آٹے کی فیکٹریاں ہوتی ہیں، ان کی اپنی فیڈز مل ہوتی ہیں، ان کے اپنے تیل کے بڑے بڑے کارخانے ہوتے ہیں۔ یہ ساری فصلیں جو ہیں ہمارے کسانوں کی، یہ
कम दामों पे हमारे किसानों से ये खरीदते हैं और वहां पे जाके इसका इस्तेमाल करके बड़े बड़े दामों में वही चीजें जो हैं उसे आटा बना के, उसे ऑयल बना के, उसे घी बना के, या हमारी जो फीड मिलें हैं उसमें फीड बना के ये उसका जो आउटपुट है, ये वही हमारी जो चीजें होती हैं, हमारे किसानों की चीजें जो हैं, ये वही लेके हमें बैग तकड़े दामों पे देते हैं, बड़े दामों पे देते हैं। अगर आपका ताल्लुक किसी पसमानदा इलाके से नहीं है, अगर आप किसी सिटीजन में रहते हैं, चूंकि पाकिस्तान का जो मोस्टली एरिया है या जो मोस्टली पाकिस्तान की पॉपुलेशन है या पंजाब की जो पॉपुलेशन है, उनका जो ताल्लुक है वो गांव से होता है। तो गांव में जो हालात हैं, चूंकि मेरा ताल्लुक भी गांव से है, तो जो गांव के हालात हैं यहाँ पे हमारे गांव में या जो बेशतर बाकी गांव हैं, उधर यकीन करो जो आटा है इस वक्त 6,000 तक या 7,000 तक फी मन के हिसाब से मिल रहा है। तो मुझे देखने में पिछले दिनों में मैंने देखा है कि यकीन मानो एक शॉप पे मैं उधर खड़ा था तो मैंने देखा कि एक बंदा बेचारा मजदूरी करने वाला, वो किसी भट्ठे पे काम करने वाला बंदा आता है और वो कहता है कि मुझे 1 किलो आटा चाहिए। यकीन मानो वो बेचारा कितनी मुश्किल से 1 किलो आटा ले रहा था, और वो 1 किलो आटा जो था उसकी जो कीमत थी वो दुकानदार लगा रहा था 150 रुपया या 175 या 180 रुपया लगा रहा था। तो उस बेचारे को कितनी मुश्किल पेश आ रही थी। वो 1,000 रुपया लेके आता है, उसमें वो 1 किलो आटा लेता है, 1 किलो घी लेता है, और वो चीनी के लिए उसके पास पैसे नहीं बचते। तो नाजरीन, मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूं कि ये जो बड़े बड़े अवानों में जाके बैठ रहे हैं, इन्हें पसमानदा इलाकों का पता नहीं है, पसमानदा इलाकों से ताल्लुक रखने वाले लोगों का नहीं पता है। पसमानदा इलाके के जो लोग हैं वो किस चीज को फेस कर रहे हैं उसका इन्हें नहीं पता है। ये जो बेचारे मजदूर तबका है, ये इन्हें पता नहीं है। ये जो फ्रूट होता है ये खाने से बेचारे कासर हैं। और दूसरी सूरत अगर देखा जाए तो हमारे जो अवानों में बैठते हैं, हमारे वोट लेकर, बल्कि नहीं, हमारा वोट चुरा के जो अवानों में जाके बैठे हैं, उनके अपने बागात हैं, अपने बागात जिनके नहीं हैं, तो दूसरे जो हैं उनकी जो घरों में उनके फ्रूट जो हैं, उनके जो ड्राई फ्रूट हैं, उन्होंने स्टॉक किए हुए हैं, तो उन्हें टाइम नहीं मिलता कि वो कौन कौन सा फ्रूट खा लें। दूसरी सूरत में मेरे गांव के जो यकीन मानो गरीब तबका बेचारा है, मेरे गांव की जो माएं बहनें हैं, वो बेचारी बड़ी मुतासर है, उन्हें फ्रूट का पता ही नहीं है। तो वो किस तरह अपने बच्चों को दूध लेके देंगी, वो किस तरह अपने बच्चों की खुराक पूरी करेंगी। तो ये हमारे गांव का हाल है। तो पाकिस्तान की जो मेजोरिटी में पाकिस्तान के जो इतने गांव हैं, चूंकि पाकिस्तान का ज्यादातर जो पॉपुलेशन है वो देहाती है, तो ये हमारा गांव है। इसके अलावा जो बाकी पाकिस्तान और पंजाब, केपी के, बलोचिस्तान के गांव हैं, उनमें इन बेचारे गरीब लोगों का क्या हाल होगा। क्या पाकिस्तान में पूरी जिंदगी इस तरह सिस्टम चलना है, या मैं इस पाकिस्तान को जो देख रहा हूं, मेरा पाकिस्तान, मुझे पहले हम सुनते थे कि दिवालिया होगा, पाकिस्तान जो है वो कहां जा रहा है। मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं कि हमारा मुल्क जो है वो दिवालिया हो चुका है। हमारे मुल्क को मुकम्मल तौर पे सेल कर दिया गया है, अंग्रेजों के हाथों में हमारा मुल्क चला गया है, हमारा मुल्क मुकम्मल तौर पे अंग्रेज चला रहे हैं। तो अगले व्लॉग में इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वेन्यू के साथ। तो एंड पे हमारा जो चैनल है 3 लूजर, उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वस्सलाम।